कि हो गई भोर, चलो महाविद्यालय की ओर। हमारी छात्राएं, हमारी बच्चियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक वह सशक्त नहीं हो सकती। हमें पढ़ाती हैं, तुम चलो, तुम भी पढ़ोगी तो जीवन में अच्छा करो। आत्महत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं। अतः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जेपीएम महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विषय है 21वीं शताब्दी में महिलाओं की भूमिका। हमारे साथ जेपीएम कॉलेज की प्राचार्य हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ तैयारी रही और क्या किन किन मुद्दों पे चर्चा हुआ। आज हम लोगों की कार्यशाला का उद्देश्य विशेष रूप से अपनी छात्राओं को जागरूक करना है और छात्राओं के माध्यम से अप्रत्यक्षतः उनके परिवार को और समाज को भी एक संदेश देना है कि छात्राओं को वो महाविद्यालय भेजें, क्योंकि जब तक हमारी बच्चियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक वह सशक्त नहीं हो सकती और उनका दमन होता रहेगा, उन पर अत्याचार होता रहेगा। तो हम आज इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चियों को संदेश देना चाहें कि समाज में वह किस किस रूप में भूमिका निभा सकती हैं और कैसे कैसे वो देश में अपनी देश के प्रत्येक कार्य क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकती हैं। कार्यशाला के अंतर्गत हम लोगों ने प्रश्नावली तैयार की थी और ग्रुप वाइज उसे हम लोगों ने बांटा। उस पर लड़कियों का मंतव्य लिया और जब उन्होंने मंतव्य दिया तो हम लोगों ने उसे डिस्कस किया और उन्हें बताया कि आप अपनी इन समस्याओं से किस तरह से निजात पा सकती हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। जो लड़कियां एडमिशन के बाद कॉलेज नहीं आती हैं या कोई भी कारण हो सकता है, पेरेंट्स उनको नहीं भेजते हैं या फिर लड़कियों में कमी रहती है, तो उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चियों के लिए क्या संदेश है? शायद आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में मेरा एक समाचार आया था। मैंने उसमें एक स्लोगन दिया था कि हो गई भोर, चलो महाविद्यालय की ओर। मैं छात्राओं के महाविद्यालय में उपस्थित न होने से बहुत चिंतित हूँ और जब भी हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं छात्राओं से अपील करती हूँ कि वह अपने आसपास की 5-10 छात्राओं को लेकर आएं और उन्हें उत्प्रेरित करें, बताएं कि किस तरह से हमारी शिक्षिकाएं जो हैं हमें पढ़ाती हैं, तुम चलो, तुम भी पढ़ोगी तो जीवन में अच्छा करोगी। तो हम इस तरह से प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः उन्हें संदेश देते हैं कि वो महाविद्यालय आएं और सजग नागरिक बन सकें। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? पेरेंट्स के लिए मेरा ये संदेश है कि वह अपनी बेटियों को किसी भी तरह से कमतर न समझें, उन पर विश्वास करें और जब वो विश्वास करेंगे तो शायद वह किसी गलती को न करेंगी और उन्हें ये विश्वास रहेगा कि मैं यदि अपनी कोई बात कहती हूँ, अपना कोई पक्ष रखती हूँ तो मेरे माता पिता जो हैं मेरी बात को गौर से देखेंगे और हमें आगे बढ़ने में सहायक की भूमिका निभाएंगे। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि वो छात्राएं तो मेरी हुई, उनकी बेटियाँ हुई और अप्रत्यक्षतः माता पिता भी गुरु हैं, तो बच्चे बच्चियाँ उनके भी छात्र हैं। तो मैं उनसे संदेश देना चाहूँगी कि बच्चियों पर विश्वास रखें, उन्हें बेटों से कम ना समझें। हम हाल ही के 1-2 घटना का जिक्र करेंगे। एक यूपी की कल रात की घटना है। एक छात्रा ही थी, वो अपने करियर से काफ़ी चिंतित थी और जॉब नहीं लगने के कारण वो सुसाइड कर ली। तो अक्सर महिलाएं ही ज़्यादातर आत्मघाती कदम उठाती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश? मैं उन महिलाओं के लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें किसी भी तरह से अपना मनोबल गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि
झरना भी रास्ता बना लेता है, पहाड़ों के बीच से पानी जो है गिरने लगता है, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पहाड़ से मेरा है पत्थर, पत्थर खड़ी चीज़ होती है, कठिनाइयाँ भी बहुत दुर्गम होती हैं, तो उनसे घबरा करके आत्महत्या कर लेना ये जीवन से पलायन करने की बात है। तो उन्हें आत्महत्या नहीं करना चाहिए, उन्हें बल्कि मजबूत होकर के उस समस्या से संघर्ष करना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि संघर्ष करेंगी तो ज़रूर सफल होंगी, ऐसी बात नहीं है कि वो सफल नहीं होंगी। और यदि इसमें माता पिता सहयोग नहीं करते हैं तो अपने रिश्तेदार, अपने गुरुजन का भी वो सहयोग ले सकती हैं और उनसे काउंसलिंग कर सकती हैं। आत्महत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं, अतः मैं आत्महत्या का खुले रूप से विरोध करती हूँ और छात्राओं को यह संदेश देती हूँ, बच्चियों को यह संदेश देती हूँ कि उन्हें आत्महत्या का कदम नहीं उठाना चाहिए, समस्या के समाधान को ढूंढना चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मैं डॉक्टर मधुप्रभा सिंह, प्रधानाचार्य जयप्रकाश महिला महाविद्यालय छपरा। धन्यवाद मैम। खबरों पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।